जिस प्रकार सर्वत्र घूमने वाला महान वायु नित्य ही आकाश में रहता है, तो इसी प्रकार सारे प्राणी भी मुझ में, और मैं अलिप्त हूँ उनसे, मुझ में है। इसका मुझे कोई गर्व भी नहीं, बोझ भी नहीं, थकान भी नहीं, हाँ, परेशानी भी नहीं, दुख सुख भी नहीं। ऐसे मुझ में अलिप्त सर्व प्राणी रहते हैं। वायु आकाश में रहता है, फिर भी आकाश वायु से लिपायमान नहीं होता। ऐसे सारे प्राणी मुझ में रहते हैं, मैं भी इससे अलिप्त रहता हूँ, लिपायमान नहीं होता। अगर वायु जोरदार ऐसे होता है कि पेड़ों को, मकानों को गिरा देता है, आकाश को तो एक भी झपाटा नहीं लगा सकता, हिला नहीं सकता अपनी जगह से। फिर तो ऐसे ही मेरे में सब है, फिर भी मुझ में कुछ नहीं है, समझ लो। श्लोक नंबर 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, महाकल्प के अंत में जो छोटे छोटे कल्प होते हैं, दिन और रात्रि के, भगवान ब्रह्मा दिन भर तो जागते हैं तो कल्प प्रवर्तमान होता है, फिर एक रात्रि भी पूरी एक कल्प की बीत जाती है जिसमें कोई सृष्टि कर्म नहीं होता है। तो जब इस प्रकार से उनकी 100 वर्ष की आयु होती है, तो ये जो नित्य प्रलय, दिन रात का प्रलय है, उसके बजाय महाप्रलय होता है। और फिर इसके बाद महाकल्प शुरू होगा, दूसरे ब्रह्मा आएंगे। हे अर्जुन, महाकल्प के अंत में सारे प्राणी जो है वो मेरी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। प्रकृति से ही पैदा हुए हैं, प्रकृति में लय होता है। और महाकल्प के फिर जब आरंभ होता है, तब मैं उनका फिर से सर्जन करता हूँ। प्रकृति में जो समा गए थे, तो मैं दोबारा प्रकृति का ही आधार करके, भगवान वो कहेंगे आगे किस प्रकार से करते हैं प्रकृति से सर्जन। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। श्लोक नंबर 8। मेरी त्रिगुणमयी माया का आधार देके प्रकृति के प्रभाव से, प्रकृति क्या तो क्या, विद्या, वासना, कर्म, काल, ये सारे के कारण से ये शरीरों का प्राप्त होना बनता है। और किस प्रकार का शरीर होगा, किस नामधारी होगा, वो सब प्रकृति बदलती रहती है। तो मेरी त्रिगुणमयी माया का आधार लेके प्रकृति के प्रभाव से अविद्या, वासना, काल, कर्म आदि के प्रभाव से यह संपूर्ण भूत समूह बार बार फिर मैं सर्जन करता रहता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, मेरी त्रिगुणमयी माया से ही ये सब होता रहता है। मैं, सत्ता मेरी ही मिलती है उसको, और तो सारे होता उसी में है, मुझ में नहीं। न च माम, क्योंकि अगर इसमें सत्य मानो कि परमात्मा में है, तो कभी मुक्ति की बातें सिद्ध नहीं होगी, बंधन हमेशा रहेगा। परंतु प्रकृति का परमात्मा के साथ कुछ मेल नहीं है। परमात्मा की सत्ता लेके प्रकृति स्वयं अपने आप खेलती रहती है। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। 9वां श्लोक। परंतु हे अर्जुन, ये जो सर्जन विसर्जन की क्रियाएं जो हो रही है, वो सारे कर्म मेरे को कोई बंधन करने वाले नहीं होते हैं। क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि मैं उस कर्म में तटस्थ भाव से रहता हूँ। तटस्थ भाव से रहने का अर्थ क्या? मैं कुछ करता नहीं हूँ, मेरी सत्ता से अन्य प्रवर्तमान जो भी है, अविद्या,
वहाँ है काल है, कर्म है, तो वो सारा प्रभाव प्रकृति के प्रभाव से प्रभावित होके वो अपने हिसाब से चलाते हैं जीव को। मया दक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। 10वां श्लोक। मेरी अध्यक्षता में सत्ता मेरी है, क्योंकि पुरुष मैं हूँ। चैतन्य एकमात्र पुरुष में है, अन्य किसी में भी चैतन्य नहीं है। उस चैतन्य से मिला हुआ जो हमें भासता है वो चेतनता प्रकट होती है, परंतु स्वयं चैतन्य वहाँ नहीं है। उसकी सत्ता से सूर्य कहाँ है, और यहाँ सूर्योदय होते ही सब प्रफुल्लित होते हैं, सब हिलडुल शुरू हो जाती है। सारा जगत जैसे कि एकदम बेहोश था, जाग गया, बेहोशी उतर गई उनकी। हर चीज में हलचल हलचल सर्वत्र नजर आती है। तो सूर्य स्वयं कुछ नहीं करता, तो सूर्य उदय होते ही सूर्य की किरणें यहाँ पहुँचती है, सब जगह पहुँचती है। और जहाँ नहीं भी पहुँची उसने दूर भी देख ली, हाँ सूर्य तो उदय हो गया है। मान लो पर्वत ऊंचा है, सूर्य की किरणें वहाँ पहुँची, हमने उस पर्वत की टोच पे प्रकाश देखा, हम तक अभी नहीं आई ये किरण, तो हमने क्या कहा, अरे सूर्योदय हो गया, चलो जल्दी जल्दी तैयारी करो, हम ठंडे ठंडे काफ़ी रास्ता तय कर लेंगे, फिर ना गर्मी जैसे बढ़ेगी तो चलना कम हो जाएगा। यात्राओं में ऐसे ही करते, 3 साढ़े 3 बजे चलना शुरू कर देते हैं कि चलते चलते निकलते निकलते थोड़ा चलेंगे तो मुँह सूझ हो जाएगा, रास्ता दिख जाएगा अच्छे से। पहाड़ों में जब ऐसे सफ़र करते हैं, अब तो सब लोग विमान से या कार से जाते हैं, पर पहले तो पैदल जाना होता था काफ़ी जगह। बद्रीनाथ का तो बहुत सालों से हो गई थी बस की व्यवस्था वहाँ तक। गंगोत्री में बीच में बदल के थोड़ा सा चढ़ना पड़ता था भैरव घाटी, और फिर लंका से फिर दोबारा बस मिलती थी। फिर बाकी केदार 14 किलोमीटर चलना पड़ता था, यमुनोत्री 14 किलोमीटर चलना पड़ता था। और वो सब बहुत घट गया है। केदार में तो शायद है अभी, परंतु यमुनोत्री में तो शायद 5 ही रह गया है। ऐसे कुछ रास्ते छोटे बन गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में माया जो है वो जड़ चेतन से रहित पूरा जगत प्रकट करती है। जड़ चेतन सहित, जड़ भी और चेतन भी। वास्तव में परम चैतन्य अलग है, और इस जगत में कुछ चेतनवान है, कुछ जड़ है। जैसे नदियाँ है, वृक्ष है, पहाड़ है, तो हम इसको जड़ मानते हैं। और मनुष्य है, पशु पंछी है, प्राणी है, उन सबको चेतन मानते हैं। तो जड़ चेतन का विभाग सहित पूरी की पूरी सृष्टि का उपजने का कारण है माया, परंतु सत्ता वो मेरी ही लेती है। माया में स्वयं की कोई सत्ता नहीं है। तो इसीलिए ये जगत अनेक रूप से बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। श्लोक नंबर 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। परंतु प्राणी मात्र के महान ईश्वर स्वरूप मैं, मेरा श्रेष्ठ सूक्ष्म स्वरूप को न जानने वाले अज्ञानी जन मनुष्य शरीर के का ही आश्रय करके जो मैं रहता हूँ, कृष्ण बन के, राम करके, कपिल बन के, परशुराम बन के, अंशावतार भी है, आवेशावतार भी है, और राम और कृष्ण जो है रूप वो पूर्णावतार है। कुछ लोग कहते हैं राम 12 कला है, कृष्ण 16 कला है, ऐसे कुछ नहीं है, पूर्णावतार है। कृष्ण तो पूर्णावतार जो अंत में आए,
पर राम ही कृष्ण होके आए हैं। उस समय जितनी ज़रूरत होगी उतनी अपनी शक्ति उन्होंने प्रकट की, उसमें कोई कम या बेस नहीं है। परमात्मा स्वयं ब्रह्म तत्व स्वयं जब जितनी ज़रूरत है उतनी अपनी शक्ति जगत में प्रकट करते हैं। इसका अर्थ वे अधूरा नहीं है, उसमें पूर्णत्व है। हर जीव मात्र में जो एकदम बिल्कुल मूढ़मती है वो भी पूर्ण ब्रह्म है। तो ये जब विशेष शक्तियों को एक धारण करके आते हैं, स्वयं माया का आधार मात्र लेते हैं, स्वयं माया के अंदर नहीं है। जीव जो आता है वो माया के अंदर आता है, कर्म के वश आता है, और परमात्मा कर्म का बहाना लेके, प्रकृति का बहाना लेके अपने आप को प्रकट करते हैं। ये फर्क दोनों में है। जीव अविद्या काल वासना के अधीन है, परमात्मा अधीन नहीं है। उसका मोहरा पहन के अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि उनको जिस प्रकार का कार्य करना है वैसा मोहरा चाहिए। आवेशावतार जो परशुराम जी है तो उसमें क्रोध, क्षत्रियों के लिए खूंखार पना वो प्रकट करना है, तो वो मोहरा पहन लिया इन्होंने, क्षत्रियों का विनाश। क्योंकि उस काल में वैसे देखा जाए तो कृष्ण रूप में और राम रूप में भी बहुत सारे क्षत्रियों का विनाश हुआ, क्योंकि वे थे तो राजा, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का मुख्य कर्म है प्रजा पालन, धर्म रक्षा। परंतु जब वे राक्षसों की वृत्ति स्वीकार करते हैं तो उनका नाश जरूरी है। कृष्ण ने बहुत सारे राजाओं का नाश किया, क्षत्रियों का नाश किया, और यहाँ केवल क्षत्रिय का भी बैरी बन के परशुराम बन के आ गए भगवान। नहीं तो इतना महान कार्य कर नहीं सकते। और जो राजा सर्वप्रथम जहाँ से शुरू हुआ वो तो परम योगी था। दत्तात्रेय महाराज उसको नित्य सिद्ध थे, और उसने जो सहस्त्रार्जुन नाम जो था कि उसके 1000 बाहु है, मैंने 1000 बाहुओं का बल उसमें था इतना। और वो परम योगी था, योग साधन उसका हल्का फुल्का नहीं था। प्रजा को तो बहुत सुख था उससे, पर तो अहंकार ने उसको डुबाया, घमंड आ गया उसको। उसके क्षेत्र में अगर बरसात कायदे से नहीं हुई तो वो उसको भी बता देता था। योग, अपने योग के बल से वे बादलों को घन घमंडर वहाँ खड़ा कर देता था और बरसाता था। स्वयं बादल बन के बरसेगा अपने प्रदेश में। मेरा प्रदेश में सूखा करोगे तुम, इतनी तुम्हारी ताकत, जाओ। तो खुद अपनी योग शक्ति से जल बरसाता था। उसके राज्य में कभी सूखा नहीं हो सकता था, इतनी उसकी सामर्थ्य उसने प्राप्त करी थी योग मार्ग से। परंतु एक ऋषि को सताया जो इसने, एक गौ के लिए, कामधेनु के लिए। तेरे पास इतनी शक्ति है तो भी तेरे को कम पड़ गई। तो ऐश्वर्य की जो भूख है वो इन साधनों से नहीं खत्म होती, ये बता रहे। इसलिए पाना है तो केवल परमात्मा को पाना है, कोई और शक्ति नहीं चाहिए हमें। शक्तियाँ परमात्मा के पास तो सदा के लिए है, इन लोगों के पास तो अस्थायी रूप से होती है। जितने समय उनकी शक्ति वो रहेगा, पुण्य प्रभाव, तप प्रभाव, तब तक रहेगी, और नहीं तो फिर उसी के कारण उसका विनाश होगा। तो परमात्मा में तो सदा सर्वदा पूर्ण रूप से सारी शक्तियाँ रहती है। तब परमात्मा को पा ले तो सारी शक्तियाँ हमारी है। पर तू ज्ञानी को, भक्त को कभी भी उन शक्तियों का उपयोग करने की इच्छा ही नहीं होती। प्रभु मिल गए, अब शक्तियों को क्या करना है, हैं? तो ये सारी बातें होती है। भगवान ये समझा रहे हैं ये सारा खुलासा करके कि वैसे तो सारा जगत माया की रचना है, तू भूला मत पड़ना, पर उसमें सत्ता मेरी है। तो मैं सर्व स्थान में समरूप से व्याप्त हूँ।
तू जब चाहे मेरे पैर पकड़ सकता है, माया से छूट सकता है।